कार आज हम बात करने वाले हैं क्या मैरिड कपल्स नॉर्थ ईस्ट के रूम में सो सकते हैं या नहीं सो सकते। आज ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, बहुत खुशियों से धूमधाम से शादी होती है, नए बच्चे घर आते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद डिफरेंसेस इतने बढ़ जाते हैं कि उनको भी लगने लग जाता है कि क्या शादी करना राइट डिसीजन था कि नहीं था। कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अपने केस स्टडी के साथ आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले ये तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के एस्ट्रो माँ वास्तु कंसल्टेंट बहुत सालों से और बहुत क्लैरिटी देते हुए आज आपको अपने साथ आप लोगों को एक केस स्टडी के बारे में बताना चाहूँगी। एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि मोनिका, हमें समझ में नहीं आ रहा, शादी हुए 6 महीने नहीं हुए, लेकिन इस हमारे घर में जिस लड़की को लेकर हम इतने एक्साइटेड थे, जो मेरा बेटा इतना खुश था, 6 महीने के अंदर अंदर पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि इनके बीच में लड़ाई झगड़े ही नहीं ख़त्म होते। तो मैंने बोला चलिए मुझे कुछ मौका दीजिए इन कपल से बात करने का। जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे समझ में आया एक लैक ऑफ इंटरेस्ट, एक लैक ऑफ इंटीमेसी, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन सब ख़त्म हो गया था। वो ऐसे बात करते थे कि उनकी लिस्ट इतनी लंबी थी एक दूसरे के लिए गुस्से और गलतियों के लिए। लड़की की प्रॉब्लम थी कि लड़का बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता जा रहा है, वो मेरे में इंटरेस्ट नहीं लेता, उसको लगता मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, और यहाँ पे लड़के को लगता था कि लड़की मेरे कल्चर्स जो मैं चाहता हूँ रिलीजियस चीज़ें करने के लिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रही। तो क्लैश ऑफ थॉट्स बहुत हो रहे थे। तो मुझे लगा 100% कुछ ना कुछ गलती है। जब उनका घर मैप करा और वहाँ जाके जब उनका घर ड्राफ्ट हुआ, मैपिंग हुई, विजिट हुआ, तो समझ में आया कि जो मैरिड कपल्स थे उनका रूम नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट हम बोलते हैं बहुत अच्छी जगह होती है, बिल्कुल होती है। नॉर्थ ईस्ट आपके खुद का जोन होता है और आपके अपने भगवान का जोन होता है। ये जोन में हम मेडिटेशन कर सकते हैं। ये जोन हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर आपने अपना रूम बना भी दिया है, ये एक हमारे गेस्ट का रूम होना चाहिए कि वो आए, रुके और चले जाएं। परमानेंटली अगर हम बात करते हैं मैरिड कपल्स के लिए, ये रूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लड़के, जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया, लड़का बहुत रिलीजियस होने लग गया क्योंकि ये जोन ही हमारा मेडिटेशन का और भगवान का है। हम बार बार क्या बोलते हैं, जब हमारे को काम होना है, हमारे को मेडिटेशन करनी है, तो हम आप नॉर्थ ईस्ट के जोन में बैठेंगे। तो मैंने क्या किया, जो उनके एल्डर्स का रूम था, जो उनका नॉर्थ वेस्ट का रूम था, वो रूम मैंने चेंज करा दिया और मैंने ये जो हमारे कपल्स थे, जो हमारे मैरिड कपल थे, उनको मैंने नॉर्थ वेस्ट का रूम दे दिया। अब नॉर्थ वेस्ट के जोन की एनर्जी क्या होती है, सेक्स एंड अट्रैक्शन। जैसा जोन में हम बैठते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारा जोन होता है मेडिटेशन, अगर हम वहाँ पे मेडिटेटिव पोज का कुछ सामान भी रख देंगे ना, माने हम भगवत गीता भी रख देंगे, तो हमारा दिमाग वैसे चलना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि आपने वहाँ आधा घंटा मेडिटेशन करना है, ऐसा नहीं होता है। अब नॉर्थ वेस्ट जोन का जो हमारा इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होता है सेक्स एंड अट्रैक्शन। अब कपल के अंदर क्या ज़्यादा मिसिंग था, वो एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड फील नहीं करते थे, इंटीमेसी मिसिंग था। तो मैंने उन जब कपल को नॉर्थ वेस्ट के रूम दे दिया तो क्या हुआ, होने के कुछ टाइम के बाद मैं उनसे 40 दिन के बाद मिली, और जब मैं उनकी फैमिली में गई तो वो कपल जो एक दूसरे से बात करना खुशी से बात नहीं करता था, वो बहुत अच्छे से मुझे खुशी में नज़र आए। तो वहाँ मुझे समझ में आ गया कि ये वाला जोन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए मैरिड कपल्स के लिए नॉर्थ ईस्ट का रूम बिल्कुल नो है। अगर आप उसको देना चाहते हैं तो आप उसे नॉर्थ वेस्ट का रूम दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनकी जन्म पत्री के हिसाब से, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी खुद की जन्म पत्री, आपके घर का नक्शा ये डिसाइड करता है कि आपका पर्सनल बेडरूम कौन सा होना चाहिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आइडियली, जैसे मैंने आपको बोला कि नॉर्थ वेस्ट का रूम आपका एक सेक्स एंड अट्रैक्शन का है, और साथ में ये वाले रूम को बैलेंस रखिएगा। यहाँ पे कुछ भी लाल रंग मत करिएगा। लाल का मतलब कर्टन्स के फॉर्म में, किचन के फॉर्म में कुछ भी मत लेके आएगा, क्योंकि कपल्स का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना और हमेशा अच्छे से रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मैं आप लोगों के सामने नए नए वीडियोज़ लेके आऊँ, आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करती जाऊँ। थैंक यू सो मच।